सबसे करीबी दोस्तों के लिए क्या तोहफा लेना है, जब भी हम इस बारे में इस मुद्दे पर सोचने लगते हैं तो क्या देंगे उसके बारे में तो महीनों तक कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन क्या नहीं देना है ये हम पहले ही जानते हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं कि अपने करीबी दोस्तों को तोहफे में कुछ भी देना है मगर रुमाल नहीं देना है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है हमेशा से कि अगर आप किसी को रुमाल तोहफे के रूप में देते हैं तो आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपकी दोस्ती खत्म हो सकती है। मगर क्या हमने कभी ऐसा सोचा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। अपने तर्क वितर्क के सिलसिले में आज हमने मुद्दा उठाया है कि आखिरकार रुमाल को तोहफे के रूप में देने के लिए सख्त मनाही क्यों की जाती है। सबसे पहले आप चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि रुमाल को लेकर क्या क्या अंधविश्वास है। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान को भेंट में रुमाल देते हैं तो आप दोनों के बीच में नकारात्मक ऊर्जा पनपती है, आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच आ सकती है और वो रिश्तों में खटास ला सकती है। अगर स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो आप दोनों लोगों की बातचीत पूरे तरीके से बंद हो सकती है और चाहे आप कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना रहे हों, आप दोनों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। मगर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या दिया गया होगा? तो यहाँ आपको बताते चलें कि रुमाल भेंट ना देने के पीछे एक थोड़ा इमोशनल सा कारण था। अब चलिए समझने के लिए पहले ये याद कर लेते हैं कि रुमाल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। आमतौर पर पसीना पोंछने के लिए, लेकिन साथ साथ आंसू पोंछने के लिए भी। इसीलिए जब कभी किसी को अपनी मर्जी से कोई रुमाल देता था तो यह अज्यूम किया जाता था कि वो आंसू पोंछने के लिए ही उसे रुमाल दे रहा है। इस चीज को लोग इस तरीके से समझने लगे कि जो आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे रहा है, आंसुओं का कारण भी वही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी व्यक्ति से अनबन हुई है और इसीलिए जब आंखों में आंसू आ गए तो उस व्यक्ति ने रुमाल को तोहफे के रूप में दिया कि लो तुम अपने आंसू पोंछ लो। इसी चीज को लोगों ने एक मान्यता बना दी और आगे की पीढ़ियों में ये सोच पास ऑन होती चली गई कि रुमाल जो भी देता है तोहफे के रूप में उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके साथ रिश्ते में खटास आ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, आपसी रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और एक वक्त के बाद जब ये चीजें हद से बाहर चली जाती है तो रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको वो जो भी शख्स अपनी जिंदगी में प्यारा है उसे कभी भी भेंट में रुमाल नहीं देना चाहिए। और इस भेंट में रुमाल को देने को लेकर भी अब हम लोगों ने इस बात को बहुत ज्यादा पक्के रूप से मान लिया है। इसीलिए कभी इमरजेंसी में भी किसी से रुमाल उधार लेना पड़ता है तो मन घबराने लगता है। टोटके के रूप में हम क्या करते हैं कि उन्हें 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं और ये कह देते हैं कि ये रुमाल तुमसे मैंने खरीद लिया है। इसी चीज को लोग इस टोटके का तोड़ मानते हैं कि अगर आप किसी से पैसे देकर रुमाल लेते हैं तब फिर आप लोगों की लड़ाई नहीं होती है। ये भी कहा जाता है कि किसी को अपना गंदा रुमाल नहीं देना चाहिए और उसके लिए लोग कहते हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की जितनी बुराई है, जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है, जितनी भी बुरी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है वो सामने वाले बंदे के पास ऑन हो जाती है। जिस शख्स को आप रुमाल दे रहे हैं उसके साथ वो सारी बुरी घटनाएं होने लगती है। इसके पीछे का कारण बड़ा ही सरल सा है। अगर आप किसी को अपना यूज रुमाल देते हैं तो आपके पसीने में, आपके आंसू में जो भी गंदगी रही होगी, जो भी बैक्टीरिया रहे होंगे वो उस इंसान के शरीर में भी चले जाते हैं जो आपके रुमाल का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में उनके भी बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए रुमाल देने को एक अशुभ संकेत की तरह देखा जाता है। इसके पीछे कोई मजबूत टोटका नहीं या मजबूत काली शक्तियों का विश्वास नहीं है। यह सरल सा विश्वास था जिसे अब लोग गलत तरीके से समझने लगे हैं। इसीलिए अगर एक दूसरे को रुमाल देते भी हैं तो बदले में 5-10 रुपए का लेन देन कर लेते हैं, ये कहकर कि मैंने तुमसे तुम्हारा रुमाल खरीद लिया है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रुमाल के ऊपर तोहफे के रूप में रोक क्यों लगाई गई है। बहुत जल्द मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और क्या चीजें देखना चाहते हैं। धन्यवाद।